भीषण गर्मी में पंजाब में कैप्टन सरकार के बिजली कटौती के फरमान पर छिड़ा सियासी घमासान। लुधियाना में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के मुद्दे पर अमृतसर में अकाली दल ने किया प्रदर्शन। बिजली घर का घेराव। बठिंडा में अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बिजली कटौती पर उठाए सवाल। कहा, कुर्सी बचाने में लगी है कैप्टन सरकार, जनता की जान जाए तो जाए। पंजाब में बिजली को लेकर सिद्धू और अमरिंदर आमने सामने। सरकार ने बिजली कटौती लागू, तो सिद्धू ने कहा बिजली कटौती की जरूरत नहीं, सही दिशा में काम करने की जरूरत। सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर महंगी बिजली खरीद का आरोप लगाया। कहा, बादल सरकार की महंगी बिजली खरीदने के समझौते को ढो रही है कैप्टन सरकार। 3 थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता पड़ रही है महंगी। कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जुलाई आ गई, वैक्सीन कब आएगी। वैक्सीनेशन पर राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ा सियासी घमासान। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी को हुआ नफरत का मोतियाबिंद, कब होंगे परिपक्व। गौरव भाटिया ने 11 दिन में 6 करोड़ 65 लाख और 24 घंटे में 41 लाख 60 हजार वैक्सीनेशन का किया दावा। सवाल किया, दूसरे किस देश में वैक्सीनेशन की इतनी रफ्तार। गौरव भाटिया ने कोविड को मोविड कहने पर राहुल गांधी पर किया पलटवार। बोले, ऐसी ऊंची राजनीति करनी होती तो मैं भी कोरोना को रोविड देता नाम। गौरव भाटिया ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी किया वार। कहा, एक पार्टी के अध्यक्ष वैक्सीन को बीजेपी का टीका बता रहे थे, दूसरी उनके पिताजी वही वैक्सीन लगवा रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी को महाराष्ट्र 1,25,397 कोरोना मौत पर लाना चाहिए श्वेत पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। बोले, अहंकार के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा, राहुल के पास तथ्यों की कंगाली। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान, जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा ली हो, वो प्रधानमंत्री केयर फंड में करे 500 रुपए का दान। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया वार। अखिलेश सरकार पर किया तंज। कहा, कड़वे अनुभवों से यूपी में समाजवादी पार्टी से अब कोई बड़ा दल नहीं करना चाहता गठबंधन, और इसीलिए उसे छोटे दलों पर रहना पड़ रहा है निर्भर। लखनऊ में देर रात पुलिस ने नामी शायर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली। मुनव्वर राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। कहा, बिना सर्च वारंट के आई थी पुलिस। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने न तो मीडिया कर्मियों को मुनव्वर राणा के घर में आने के लिए इजाजत दी और न ही उनके वकील को। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने जारी किया वीडियो, मांगी मदद। पुलिस कर्मियों पर 16 साल की बेटी का मोबाइल ले जाने का आरोप लगाया। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर हुई फायरिंग की जांच करने पहुंची थी पुलिस। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपियों ने किया है खुलासा। राणा के बेटे तबरेज ने चचेरे भाइयों और चाचा को फंसाने के लिए खुद पर करवाई थी फायरिंग। फौजिया के मुताबिक उनके भाई तबरेज राणा पर रायबरेली में हुई थी फायरिंग। आत्मरक्षा में तबरेज ने चलाई थी गोली। जम्मू कश्मीर की पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 जवान शहीद। पुलवामा के हाजिन इलाके में 304 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। कल शाम से ही जारी मुठभेड़। हाजिन इलाके में कल पुलिस टीम पर हमला कर भागे थे आतंकी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी, दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के सभी रास्तों की नाकाबंदी की। आतंकियों के भागने की गुंजाइश खत्म। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सरहद पर फिर दिखा ड्रोन। आज सुबह 4:25 पर ड्रोन देखे जाने की खबर। पाकिस्तानी सीमा में सुरक्षा बाड़ के करीब ड्रोन देखे जाने पर बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग। फायरिंग होने के बाद सुरक्षा बाड़ के पास मंडराता ड्रोन हुआ लापता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चेक पोस्ट पर वीरांगनाओं ने संभाला मोर्चा। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। सेना के अधिकारियों ने महिला सैन्य कर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी पर रवाना किया। जंगल से लेकर चौकी तक मुस्तैदी। पटना लाए गए दरभंगा धमाके की गिरफ्तार 2 आतंकी। हैदराबाद से हुई है दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के विस्फोट की बात सामने आने के बाद पुलिस चौकस, चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग। गुरुग्राम में सहरोल बॉर्डर पर इनेलो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। ओम प्रकाश चौटाला के भव्य स्वागत की तैयारी। 4 जून से आज ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की पूरी की जाएगी औपचारिकता। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काटी। जामताड़ा में पुलिस ने 15 लाख कैश के साथ एक साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार।
कई सिम कार्ड और एटीएम बरामद। रायसेन में जंगल में घायल मिली 2 मुस्लिम लड़कियों पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुताबिक हिंदू लड़कों से प्रेम की मिली सजा। विधायक आरिफ मसूद का आरोप, शादी के लिए धर्मांतरण करने पर राजी नहीं होने पर दोनों लड़कियों की हत्या की कोशिश की गई। किया सवाल, अब धर्मांतरण पर शिवराज सरकार खामोश क्यों? और ये एक सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्मांतरण को जो देती है, तो ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन, धर्मांतरण के नाम पे जबरिया हरकतें कौन कर रहा है। अलवर में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। 20 साल की लड़की से गैंगरेप का वीडियो वायरल किया था। 12 में लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार। इलाके में शादी के जरिए धोखाधड़ी का 1 महीने में दूसरा मामला सामने आया। बिहार के कई शहरों में लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से तांडव। पश्चिमी चंपारण की बूढ़ी गंडक नदी में भारी उफान। सैलाब से नरकटियागंज रोड पर यातायात बंद। 24 पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, आवागमन बंद। बेतिया में दोबारा आई बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुसीबत। रक्सौल में उफान पर सिरस्वा नदी, निचले इलाकों में सैलाब का संकट। रक्सौल में कई गांवों के संपर्क मार्ग पर बह रहा है दरिया। शहर के शिवर में बाढ़ की रफ्तार। नरकटिया गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। शिवर का मोतियारी से संपर्क टूटा। NH-54 में सड़क पर 6 फीट गहरा बहाव। बागमती परियोजना के तटबंध की 24 घंटे निगरानी का आदेश। तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का काम जारी। चंबा में भारी बारिश के बाद आई तबाही। सड़कों पर सैलाब की रफ्तार से बहा दरिया। चंबा में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में 10 से 12 घरों को नुकसान। यूपी के झांसी में देर रात बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। हथियार समेत 2 गिरफ्तार, 3 बदमाश फरार। राजौरी में जल रहा जंगल। कालीधार इलाके में जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा जंगल विभाग। पुंछ में 7 सालों के बाद दूर की जा रही है बिजली आपूर्ति की बाधा। 2014 की बाढ़ की तबाही के बाद अब एक बार फिर से बहाल हुई 132 केवी पावर लाइन। 12 करोड़ मासिक यूजर्स के साथ भारत में मौज ऐप ने मचाई धूम। अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री अनन्या पांडे जैसे सेलिब्रिटीज भी मौज ऐप से जुड़े, साझा किया अपना वीडियो। कई चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के बाद 1 जुलाई शेयर चैट ने लॉन्च किया था मौज ऐप। भीषण गर्मी से झुलसा दिल्ली NCR। 1 जुलाई को टूटा 90 साल का रिकॉर्ड। कुल 43.6 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली का तापमान इससे पहले 1931 में सबसे ज्यादा 45 डिग्री पर था पारा। NCR में रात में भी लोगों को राहत नहीं। बीती रात 37 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी भीषण तपिश 44.6 डिग्री तक पहुंचा पारा। जलाने वाली गर्मी से दिल्ली NCR को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। अगले 2 दिन तक झेलने पड़ेंगे गर्म हवाओं के थपेड़े। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश यूपी में गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जताया अगले 2 दिन तक लू चलने का अनुमान। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं हैं गर्मी के सख्त मिजाज के लिए जिम्मेदार। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पर भी डाल रही असर। गर्मी से उबला पूरा राजस्थान। 17 जिलों में तापमान 40 के पार। राजस्थान के शुरू में गर्मी का सबसे विकराल रूप 44.4 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में बारिश ने किया बेहाल। नेपाल से आ रहे पानी के चलते कई इलाके जलमग्न। कोरोना के मामले ढलान पर। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 46,000 नए केस। कोरोना से मौत के मामले घटे। 24 घंटे में 853 लोगों की जान गई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए मामले। 24 घंटे में 93 नए मामले। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात। बाजारों में उमड़ रही है भीड़। NCR में रूस की स्पुतनिक V ने पकड़ी रफ्तार। गुरुग्राम के सिडास अस्पताल में गुरुवार से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। गुजरात में जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी गिरफ्तार। पंचमहल में एक रिजॉर्ट में छापेमारी। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसा। अवैध रूप से इकट्ठा की गई करोड़ों की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। भोपाल में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाती नजर आई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कांग्रेस ने तंज कसा, कहा व्हीलचेयर की जगह मैदान में देखकर खुशी हुई। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को दिए 15% फीस कटौती के आदेश।
इटावा में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट, एक पंचायत सदस्य वोट को लेकर हंगामा। अलवर में दहेज के लिए महिला की हत्या, 4 दिन पहले ही गांव के लोगों के सामने सुलह के बाद ससुराल छोड़कर गए थे परिजन। झारखंड के सरायकेला में हत्या के आरोप में नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में हुई थी वारदात, मुख्य आरोपी की तलाश। बिहार के मुंगेर में तस्करों के कब्जे से मुक्त कराए गए दर्जनों जानवर, 10 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में एटीएस ने 50,000 के इनामी बाबा सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया। जोधपुर में झाड़ फूंक के बहाने तांत्रिक ने दलित महिला से किया रेप, शिकायत के बाद गिरफ्तार। असम के गोलपारा में ड्रग की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, कई आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले 10 बदमाशों को पकड़ा, 12 लाख से ज्यादा की कीमत के आभूषण बरामद। मध्य प्रदेश के सीधी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उप सरपंच का तंज, कहा रात में बनी सड़क, सुबह हो गई चोरी। मुजफ्फरपुर में भयानक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक, 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल। मुरादाबाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से उतारे गए दर्जनों बच्चे, 38 नाबालिग, 3 ठेकेदारों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट के मामले में 2 आरोपियों पर लगाया गया है यूपी गैंगस्टर एक्ट, पहले से कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। हरदोई में आर्थिक तंगी से परेशान मां ने की जिंदा बच्ची को दफन करने की कोशिश, कुपोषित मासूम को गांव वालों ने बचाया। पटना में महिला ने छेड़छाड़ कर रहे युवक को पुलिस के हवाले किया, शोर सुनकर इकट्ठा हुए लोग, ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया। खबरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा, शर्ट के अंदर जैकेट पहनकर छिपा रखे थे चांदी के गहने। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में शराब कारोबारी पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात।